स्टूडेंट्स हमारे साथ चिराग छाबड़ा है। चिराग का स्कोर है 690, करनाल से है और ये चिराग का फर्स्ट अटेम्प्ट था। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था चिराग के साथ। तो चिराग ये बताइए, पहली चीज, आपकी जो तैयारी है उतार चढ़ाव रहे या हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, ऐसी जो आपको पहले दिन से लग रहा था 11th में कि 690 आ जाएगा आपका? नहीं सर, फर्स्ट डे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि 690 आ जाएगा। मतलब 11th में तो यही था कि गवर्नमेंट सीटी मिल जाए वही काफी है। बट 11th में ऐसा था कि 600 भी क्रॉस नहीं हो रहा था। बट फिर जैसे 12th में आए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो जो गलतियां थी 11th में करी उसको 12th में इम्प्रूव करी, तो स्कोर बढ़ने लगा। तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि बढ़िया आ सकता है स्कोर। तो ये बताइए कि कहीं पे आपको ऐसा लगता था नीट 2020 का पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था, प्रॉब्ली द इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट? हाँ, तो ये सही। आपने तैयारी उस लेवल के हिसाब से की थी या तैयारी किसी और लेवल के हिसाब से की थी? नहीं, एक लेवल मतलब ऐसा था कि सर नीट 2020 का पेपर इजी था सर। बट हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 2021 में भी वैसा ही पेपर आ जाएगा। मतलब जैसे 17-18 का मैंने पेपर देखा था, वो मतलब अच्छे लेवल के पेपर थे। तो मतलब उसी हिसाब से था कि मतलब एक लेवल थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए तैयारी, ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे आए तो वहां पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना कि पेपर ऊपर आ गया, तो मैं नहीं करता ये सब। तो फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। चिराग, हालांकि हमारा इंटरव्यू चल रहा है, क्विक मैं आपसे वाकया शेयर करता हूँ। मैंने 97 में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था राजस्थान के लिए, हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान हाँ में जो जी। कॉलेजेस थे उसके लिए। तो एक स्टूडेंट ने ना इन्विजिलेटर को बुलाया एग्जाम में, कहता है सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा और इसकी चॉइसेस ये होंगी, ये क्वेश्चन गलत है। तो इन्विजिलेटर ने कहा कि वापस बुला के बोला ना कुछ तो बाहर भगा दूंगा। तो वही चीज है आप जो बोल रहे हो ना कि पेपर हाँ, मुश्किल आ गया। वही तो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। किसी को। तो ये बताइए कि किस जगह पे आपको लगा कि यार मुझे ना एक नेक्स्ट लेवल की प्रेपरेशन करनी है, शायद मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जैसे आपने बताया 11th के एंड तक तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि 600 आएगा, पर किसी हाँ जगह पे आपको आके लगा होगा कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ और मुझे अपना प्रेपरेशन का लेवल है ना थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेना चाहिए। सर, अब जैसे 11th में स्कोर नहीं आता, जब जैसे 12th में आए तो मतलब थोड़ा थोड़ा वो गलतियां पता चली, टीचर से डिस्कस करा क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव करा। तो फिर पता चला कि और अच्छा स्कोर है, 650 आने लगे। तो अब 650 तक, मतलब 600 650 की जर्नी मतलब इजी है, मतलब इतनी भी टफ नहीं कह सकते। बट फिर 650 के बाद होता है कि एक एक गलती को पकड़ना है, उस गलती से कोई भी छोटी सी गलती है उससे भी सीखना है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल करी थी, उसमें एक मुझे पॉइंट मिला था, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड एक्टिव प्रोसेस। मुझे नहीं पता था और वो मेरे को आज तक पॉइंट याद है। ऐसे ऐसे पॉइंट याद रखने से, समझ और मतलब गया। ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। तो क्या क्या किया जरा बताओ। हायर लेवल में कुछ बच्चे जेई मेंस के पेपर लगाते हैं, वो लगाए, हाँ, मैंने एग्जाम जो किया, 2021 के एचसी जेई मेंस वर्मा के किया, सारे क्या पेपर, किया? 2021 के जेई मेंस के सारे पेपर सॉल्व करे थे। एग्जाम्पलर कितने के पेपर थे? बायो की, हाँ 2021 के एग्जाम्पलर पूरी करी थी, बायो की। और केमिस्ट्री की भी करी थी, फिजिक्स की नहीं करी थी क्योंकि फिजिक्स की मैंने अपने टीचर से पूछा, वो कहते थे मतलब बहुत ज्यादा टफ है, इतना नहीं पूछते नीट करेक्ट, में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और जेई मेंस के सारे पेपर सॉल्व करते और एचसी वर्मा के वो स्टार्टिंग जो एमसीक्यू टाइप होते हैं, बस उनको जो सॉल्व वाले होते हैं वो पढ़े थे। मतलब पूरी अच्छे से नहीं करी थी। तो लोग आपको चिढ़ाते नहीं थे कि पागल है, ये सब थोड़ी आता नीट के हाँ। एग्जाम में, तो हाँ, बड़ा सिंपल वही होता है। बोल, हाँ बोलते हैं, बट फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना अंदर से तब तक कि ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। मैं भी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, हमारी ड्रॉपर स्टूडेंट थी, 658 टाइप स्कोर था उसका कास्कन से। वो भी ये कहती कि सर टफ क्वेश्चन तो लगाए, मतलब चांस नहीं लेना था। वो कहती है मतलब एग्जाम में हम्म। चांस नहीं लेना, एग्जाम में प्रॉपर तैयारी करके जाना। और टफ क्वेश्चन से क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपका, सबसे बड़ा साथी तो कॉन्फिडेंस है। इट कैरीज थ्रू, मतलब आपको लगता है हम्म। कि हाँ यार मैं जब भी क्वेश्चन लगाता हूँ, जिस लेवल की मैंने प्रिपरेशन की है, एग्जाम उससे नीचे ही आता है। तो कॉन्फिडेंस एक हम्म। अलग ही चीज है। अब गाइस मैं आपको दिखाना यस। चाहता हूँ चिराग जी की तैयारी। तो चिराग ने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ये देखिए, 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, टेस्ट ये मिस नहीं करते थे। जो लास्ट हमने टेस्ट दिया था 5 सितंबर को, 670 स्कोर था। उसके पहला वाला टेस्ट, उसमें 700 स्कोर था। उसके पहले वाला टेस्ट, उसमें 710 स्कोर था। तो चिराग फैंटास्टिक है। तो एक लेवल पे 690 जो स्कोर आया, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीट के एग्जाम में, या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर मतलब गोइंग टू द एग्जाम? मैं एग्जाम के बाद की हाँ, बात नहीं कर रहा। बिफोर गोइंग टू एग्जाम में एक्सपेक्ट घर से करके गया था कि 700 प्लस लेके आने हैं। बट जब घर आया तो मतलब
मैंने तो घर वालों को बोल दिया कि 650 आने में मुश्किल लग रही है, क्योंकि एकदम से कुछ अजीब सा ही लगा पेपर में, क्या हो गया, अजीब सा मतलब लगा। डर सा गया। फिजिक्स मुश्किल था, मतलब हाँ फिजिक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो फिजिक्स का पेपर है ना थोड़ी झलक दिखाता है कि यदि थोड़े तमीज के पेपर बनना चालू हो जाए तो दिस इज व्हाट कैन हैपन। यस सर, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो एक नेक्स्ट लेवल पे तैयारी की तो किस टाइम से ये वाली चीजें आपने पकड़ना चालू कर दिया था, हैवियर लेवल वाली? कौन से महीने से? सबसे पहले मेन तो ये मोटिव रखना है अभी तो, कि मतलब सिलेबस पहले खत्म करना है मेन तो। जब सिलेबस खत्म हो गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लानी है, और अब एक मिस्टेक्स अपनी सर जहाँ भी है उसको वो बना के रखना है, कि जो अपनी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको, मैं जैसे एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, तो मैं उसमें सारी नोट डाउन करता था मिस्टेक्स। आप को तो होस्ट हैं, कृपया बच्चों को है ना ग्रुप की झलकी दिखा दीजिए, मतलब आपने मुझे दिखाया तो आई वाज अमेज्ड। अच्छा दिखाता हूँ साथी। तो ऐसे जैसे मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे थे, लाइक बायो के क्वेश्चन है, तो जो भी मेरा जैसे बायो का क्वेश्चन गलत हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया, लाइक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सेकंड अकेला ऑप्शन। अकेला मतलब आप और अकेला कोई नहीं हाँ, इस ग्रुप में? सिर्फ हाँ। 1 मेंबर मैं था इसमें बस, और कोई नहीं था। और जैसे मैं नीट प्रेप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ये मतलब ये क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब बुक मार्क भी लगाता था मैं। अब बार बार जैसे अब मैं बेड पे बैठा हूँ तो ये खोल लिया, जो जो इसमें गलतियां, उसमें सारी, कोई भी पेपर लगाया कुछ भी गया, इसमें सारी गलतियां लिखी हुई मैंने। जैसे मैंने जेई मेंस के रहते, जेई मेंस के सारे पेपर डाउनलोड करे, फिजिक्स में कोई भी मिस्टेक, कोई फॉर्मूला नहीं याद नहीं आया, सब कुछ इसमें लिखता था। एक एक जैसे सोल्यूशन भी लिखा, ये क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन ये रहा, तो हर चीज लिखता था सर मैं। तो ऐसे कितने ग्रुप थे? ऐसे 4-5 मिला के एक फिजिक्स का था, लाइक मैं इनऑर्गेनिक बहुत भूलता था, तो इनऑर्गेनिक की मैंने नोट्स की इसमें फोटो खींचने लग दी, जैसे ये जैसे इक्वेशन है ये भूल रहा हूँ तो ये डाल दी, ये नोट्स की अपनी फोटो भेजी, अमेजिंग, सब कुछ इसमें डालता रहता था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज फैंटास्टिक। तो गाइस ये आपके सामने एक एग्जांपल है। मैं आप लोग को ये जरूर बताना चाहता हूं कि पहली चीज तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना 690 वगैरह का, मतलब चिराग ऑल्सो, नो वन कैन स्टार्ट देयर प्रेपरेशन थिंकिंग कि मैं 700 710 690 करूंगा। धीमे धीमे चलना है। आपका एक पड़ाव जरूर आएगा जब आपका सिलेबस खत्म होता है, ठीक है, और आप यदि तमीज से प्रेपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब काफी सारे बच्चों के लिए चैप्टर खत्म होने का मतलब होता है कहीं से रीडिंग कर ली, किसी के नोट्स पढ़ लिए, कोई वीडियो देख लिया, वो नहीं। आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और इस तरह से आपने 96 चैप्टर जो सिलेबस में वो कर लिए, तो एक तो कॉन्फिडेंस उस जगह पे आ जाएगा। उस जगह पे आपको डिसाइड करना है कि हाँ, आई एम फीलिंग रीजनेबली कॉन्फिडेंट, मेरे एग्जाम में रीजनेबल नंबर आ रहे हैं, तब आप है ना परफॉर्मेंस को और लेवल को अपना पुश करना चालू करते हो, जो चिराग ने किया। जेई मेंस के पेपर किए, एग्जाम्पलर कर लिया बायो और केमिस्ट्री का, दोनों रीजनेबल है काफी बाय द वे, हालांकि वो एनसीईआरटी की बाउंड्रीज को है ना पुश करते हैं, ऐसा नहीं है कि यस सर एग्जैक्टली बिल्कुल। सारी चीजें एनसीईआरटी में कवर्ड है। मतलब अब एग्जाम्पलर है सर, मान लो 50 क्वेश्चन एग्जाम्पलर में करे से फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 10-12 क्वेश्चन जो ऊपर नीचे होंगे वही मतलब, या थोड़े मतलब करने होते हैं। वो एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब पता नहीं है ना, हाँ यही सर, वो एब्जॉर्ब कर आ भी लिया। सकते हैं नहीं में, मतलब एक कॉन्फिडेंस उसी से आता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही करा है और उसे हमने अलग हट के। एक्सेलेंट। तो गाइज ये दो चीजें हैं चिराग की, तो दिस इज फैंटास्टिक। ए, यदि आपको परफॉर्मेंस को पुश करना है और परफॉर्मेंस को पुश करने की आपको जरूरत पड़ेगी, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, चिराग से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, 2020 के मुकाबले 2021 का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था। दूसरी रियलिटी, 2020 के मुकाबले 2021 में 700 के ऊपर 83% ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी हाँ दूसरी रियलिटी है ना? तो विच मींस पीपल आर प्रिपेयरिंग बेटर, प्रॉबेबली उनके पास ऑनलाइन एक्सेसेस बेहतर हैं, जो बच्चे पहले अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाते थे, दे आर आल्सो एबल टू प्रिपेयर बेटर। पर रियलिटी है कि आपको खुद को पुश करना है, दिस एग्जाम इज बिकमिंग वेरी वेरी कंपेटिटिव। तो चिराग ने किया, जेई मेंस के पेपर किए, एग्जाम्पलर किया, फिजिक्स का नहीं किया, बायो और केमिस्ट्री का किया, बायोकेमिस्ट्री, और उसके अलावा एचसी वर्मा के जो सॉल्व एग्जाम्पल जो थे सॉल्व एग्जांपल्स है वो देखे थे। उनका रीडिंग कर लिया, उससे ज्यादा नहीं किया, हम्म। ठीक है, गुड। और दूसरी चीज, एक्सट्रीम फोकस चाहिए अपनी मिस्टेक्स पे। तो इन्होंने यस मिस्टेक बुक बनाने की जगह टेलीग्राम ग्रुप बना लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है कि चीजों को स्क्रॉल करना, ढूंढना, मतलब उसमें यस, सर्च करना भी आसान रहता वही है ना? उसमें अब जैसे आप कोई पॉइंट लिखोगे, अब वो पता नहीं किस नोटबुक में वो, अब मेरे को कोई भी पॉइंट याद, मैं एकदम से टाइप करता था तो वो उसी टाइम आ जाता है, ये पॉइंट मेरी मिस्टेक हुई है। फेयर है ना? एक्सेलेंट। तो चिराग, दिस इज फैंटास्टिक। तो अब ये बताइए कि कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप? अभी तो सर कोई दिल्ली की आरएमएल दिल्ली हो गया, जैसे ये ट्रांस, या पेरिफेरल एम्स होंगे, एम्स जोधपुर या एम्स भोपाल।
और IMS BHU भी है सब बकेट लिस्ट में। चलिए, तो आपके आसपास कोई डॉक्टर है मोहल्ले में, फैमिली में, या आप पहले होने वाले हो? नहीं, फर्स्ट होने वाले हो, तो लोग आके एडवाइस वगैरह ले रहे हैं? बताओ, चिराग चाचू से पूछो कैसे तैयारी की। अब ये सही है, अभी तो मतलब स्टार्ट हो ही रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि कोई आपके पास आए, पूछे आपसे, फाइनल चीजें पूछना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में, कोई आए आपसे पूछे कि आ, क्या दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी प्रेपरेशन और ये जो स्कोर आया 690 में, तो आपका जवाब क्या होगा? फर्स्ट तो सर कंसिस्टेंसी, मतलब डेली पढ़ना, चाहे 2-3 घंटे ही पढ़ लो बट डेली पढ़ना है। और सेकंड क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस दिन होता मिस नहीं किया आपने, राइट? अपनी है। तैयारी में मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं 11th था? 11th में तो मुझे याद नहीं सही से, बट 12th में मैं गारंटी कह सकता हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, ये बुक नहीं खोली। एक्सेप्ट जब इतने बीमार पड़ गए कि नहीं पढ़ पा रहे, हाँ जिस वो समय। अलग बात है, वो अलग बात है सर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मेरे को सबसे बड़ा लगता है कि जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखा ना, उससे उतना मैंने कहीं से भी नहीं सीखा होगा। फेयर इनफ। चिराग, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, वापस देखिए इस वाले इंटरव्यू को, स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये जो टेलीग्राम वाला चीज है मिस्टेक्स के लिए, आई थिंक इट्स अ फेयर इनोवेशन कंपेयर टू अ मिस्टेक नोटबुक। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इस ग्रुप में और कोई नहीं है, अकेले हैं ये। और दूसरी चीज है लेवल 2 की तैयारी, और 690 स्कोर है, तो आप ये मान सकते हैं ये स्कोर नहीं होता बिना कंसिस्टेंसी के। जबरदस्त कंसिस्टेंसी थी चिराग में। चिराग इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम करनाल, फर्स्ट अटेम्प्ट 690 स्कोर। Thank you, Chirag.